आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 32 पूर्णमासी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पूर्णमासी व्रत कथा आरंभ। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं श्री भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में सविस्तार मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती नाम की थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। संतान न होने की वजह से उनको बड़ा दुख था। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया कि धनेश्वर ने यह सब योगी के कार्य देख लिए। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि निपुत्र के घर की भिक्षा पतितों के अन्न तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुत्र हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम माता चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने माता चंडी देवी की आराधना की और उपवास किया। माता चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर भगवान शंकर जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुमको एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को ग्रहण करेगी। तब श्री शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। और जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता उत्पन्न हो गई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दया सिंधु, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल देवें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया।
और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है, और कोई फल तो दिखाई देता नहीं। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया, और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने द्वात्री 10 यानी 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु, बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह इसे कैसे सहन करेंगे। अस्तु उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद इसको लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हो गया। कुछ समय बाद एक दिन वह मामा और भांजा दोनों मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उसी दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश जब कन्या को तेल आदि चढ़ा कर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लग्न के समय वर को धनुवार्थ हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं, और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपार्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया, और उसके साथ विवाह कार्य सब रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बात जो वर के पिता व उसके मामा के बीच में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी? पहले इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली, आपकी जो गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि भर वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय उस दिन मेरा प्राणांत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं पुनर्जीवित हूँ।
यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है, जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपार्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखावे, तथा रात में मैंने इसको क्या गुप्त बात कही थी वह सब सुनावे। पिता के कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माता, इस प्रकार देवदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आ पहुंचा। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से सर्प उसको काटने न पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले से ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय श्री पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ वहां आ गए। उसकी मूर्छित दशा देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिवजी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही देवदास को अकाल मृत्यु ने छोड़ दिया और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उस समय की प्रतीक्षा किया करती थी जब पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही फिर हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत मन ही मन प्रसन्न अपने पिता को कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तथा देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चला गया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही उसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि अच्छा हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने खुशी मनाई। कुछ दिन पश्चात देवदास अपनी पत्नी तथा मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा दान दहेज लेकर अपने पिता के घर के लिए चल दिया। गांव में आने पर तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारे पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के पैरों का स्पर्श किया, तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणाएं देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।
तथा समस्त सुखों को भोगकर अंत में मृत्युपरांत वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। जिस प्रकार 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से धनेश्वर की श्री गौरी शंकर भगवान ने सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कथा सुनने वाले सभी मनुष्यों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सभी बोलें श्री गौरी शंकर भगवान की जय। इति श्री पूर्णमासी व्रत कथा संपूर्ण। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।